अजी सच कहने के वास्ते दिया राज सब त्याग। ऐसे राजा की गाथा का, अरे ऐसे राजा की गाथा का गाएंगे हम राग। राजा की गाथा गाएंगे हम राग, ऐसे राजा की गाथा का गाएंगे हम राग। अधिकार में क्षमा, विपत्ति में धैर्य, संपत्ति का नाथा अभिमान कोई, युद्ध में स्थिरता, धर्मशील वचन का पक्का, ऐसा था हमारा राजा हरिश्चंद्र। जी हाँ, ऐसा था हमारा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र भूप की अयोध्यापुर राजधानी थी। हरिश्चंद्र भूप की अयोध्यापुर राजधानी थी। रोहिताश्व प्रियापुर तारावती पटरानी। इंद्र घबराया। जी हाँ दोस्तों, इंद्र घबराया। उसे लगा हरिश्चंद्र छीन लेगा स्वर्ग का, हरिश्चंद्र छीन लेगा स्वर्ग का, हरिश्चंद्र छीन लेगा स्वर्ग का। चलिए देखते हैं इस महान राजा की महान गाथा को। राग रंग जानता हूं मुनिवर, इसी बात का तो भय है मुझे। यह कैसा भय है देवराज कि इंद्र की आसन पर बैठकर नृत्य देख रहे हैं, हाँ आनंद उठा रहे, नारायण नारायण। ये सब तो बस मन बहलाने को है मुनिवर। न किसी राग में मन लगता है, न कोई रंग ही जचता है। उस राजा हरिश्चंद्र का भय पल पल मन में धसता है। धसना भी चाहिए, भय लगना भी चाहिए, क्योंकि यदि भय नहीं लगा तो आज आप यहाँ हैं, वो वहाँ है, वो कल यहाँ होंगे, आप ना जाने कहाँ होंगे। क्या नकल कह रहे हैं आप? मैं तो सत्य बोल रहा हूँ। नारायण नारायण। अब करो यत्न कोई तो बिगड़ेगा काम। अब करो यत्न कोई बिगड़ेगा काम। अभी कुछ नहीं किया तो ना चुकेगा ये समस्या तो बड़ी भारी है, लगती मानो काल की सवारी है। समाधान हमें कोई तुरंत करना पड़े, वरना सामर्थ हमारी है। ख्याति बहुत बढ़ रही है इसकी, दिन रात सुबह शाम। बताओ उपाय कोई।
तरक्की हरिश्चंद्र की है। देवराज, वायु की तरह हरिश्चंद्र की भी ख्याति हर दिशा में फैल गई है। हाँ, दादाश्री, जिस तेजी से हरिश्चंद्र की ख्याति फैल रही है वह जल्द इंद्रासन तक पहुंच जाएगा। जी महाराज, अब एक ही है उपचार, गुरु विश्वामित्र को बुलवाए, इनके समक्ष समस्या ये इंद्रदेव बतलाए। इनके समक्ष समस्या ये इंद्रदेव बतलाए। इनके समक्ष समस्या ये इंद्रदेव बतलाए। मुनिवर, आयुष्मान भव। कहो देवराज, कैसे स्मरण किया? यत्न कहा मुनिवर करूं, संकट कठिन करा, सतधारी भारी हुआ, अवधपुरी भूपाल। सतधारी भारी हुआ, अवधपुरी भूपाल। सतधारी भारी हुआ, अवधपुरी भूपाल। मुनिवर, सुन हरिश्चंद्र के यज्ञ का तज गिरा, तब से दिल को तसल्ली सवर ही नहीं। जो कहीं यज्ञ सौ, जो कहीं यज्ञ सौ पूरे हो जाए तो छीन ले स्वर्ग को। अब आप ही कुछ निवारण करें मुनिवर। जिसके डर से त्रिलोकी डरे रात दिन, सो डरे तुझ है नर से है आती शर्म। तो आप क्या, मैं क्या करूं मुनिवर? आप तो जानते हैं मुझे मेरा इंद्रासन कितना प्रिय है। तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूं। मुनिवर, मत भयभीत हो मन को निश्चिंत रख। मत भयभीत हो मन को निश्चिंत रख। सत्यधारी का जा सत्य देखेंगे हम। सत्यधारी का जा सत्य देखेंगे हम। जाते जाते करूं भ्रष्ट सत्य धर्म को। ऐसी माया रचूं इंद्र तेरी कसम। ऐसी माया रचूं इंद्र तेरी कसम। भयभीत हो मन को निश्चित रख। मुनिवर, सुरपति को समझाई कर देकर शुभ आशीष। सुरपति को समझाई कर देकर शुभ आशीष। अवधपुरी को चल दिए विश्वामित्र मुनि। अवधपुरी को चल दिए विश्वामित्र मुनि। अवधपुरी को चल दिए विश्वामित्र मुनि। काल रूप विकराल ने 12 कर लिया धारण। काल रूप विकराल ने 12 कर लिया धारण। तहस नहस कर दिया बगीचा, तोड़े पेड़ हजार। ऐसे कर दिया बगीचा, तोड़े पेड़ हजार। ऐसे कर दिया बगीचा, तोड़े पेड़ हजार। सत्ताधारी को हमेशा अपनी सत्ता को खोने का भय रहता है, इंद्र को भी है। चलो अब इसी भय के बहाने हरिश्चंद्र की भी परीक्षा ले लो। एक बार बनकर उसके बगीचे को तहस नहस कर देता हूं, और ये इसकी पहली परीक्षा है।
आयोजन किया जाए। नृत्य का आयोजन 25 बीघा भूमि, अपनी एक कुटिया नहीं है रहने को, 25 बीघा भूमि चाहिए। अरे धनी राम फिर सो गया मूर्ख, चल। अरे गांधी साहब, अरे भैया सपने में मैं राजा बन गया था। राजा बना था सपने में, और यहाँ असली राजा की सारी वाटिका उजड़ गई और तू मूर्ख सोता रह गया। ओ मधुमाती कामिनी, ना है तो कुछ काज, टरे 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 नट करे सोवन देना आज। वाटिका के सारे फाटक बंद है, तो आराम कहाँ से आएगा? चल जा, सोने दे मुझे। अरे उठ मूर्ख हो बेशरम, बिल्कुल लट्ठे सवार, दोपहर से तू रात तक सोए पाँव पसार। राजा की तरह दिन भर पाँव पसार कर पड़ा रहेगा, भैंसे की तरह हुपियाता रहेगा, फिर चाहे अकाल आ जाए तो भी मूर्ख को होश न हो। अरे जाओ, धनी राम जाओ। अरे क्यों कुटने को कर रही तू? मचले अपने आप, चुपचाप यहाँ से चली जा, या देव तेरे में खाओ। अरे गोरा, तूने मुझे चाटा मारा। हाँ मारा, और मन तो है कम से कम 100 चाटे और लगाऊं। अरे वारा आया था वारा, राजा की सारी वाटिका उजाड़ के चला गया, और तू मूर्ख, बेशरम, गंवार, सोता ही रह गया। ये फुलवारी, ये पौधे, अरे अरे हे भगवान, ये तो सारी की सारी वाटिका तहस नहस हो गई। अरे तूने मुझे पहले क्यों नहीं मारा, पहले क्यों नहीं जगाया? हे भगवान, ये तो सब कुछ उजड़ गया रे। दुष्ट वारा, अब राजा को क्या जवाब देंगे? ये कहेंगे वार आया, सब उजाड़ के चला गया, और हम सोते रह गए। नहीं नहीं नहीं, हे राजा सत्य की देवता, कहीं हमें मृत्यु दंड दे दिया तो? नहीं नहीं, हमारे राजा बहुत ही दयावान है, अगर हम उन्हें सब कुछ सत्य बताएंगे तो वे हमारी सहायता जरूर करेंगे। चल राजा के पास चले।
जब ढाइयों भारी है उसे भगाने में गया, हालत मेरी ये कर डाली महाराज। आज्ञा दे महाराज। नहीं सेनापति, देखते नहीं अभी संध्या समय है और एक क्षत्रिय होने के नाते इस समय हमें किसी जीव को नहीं सताना चाहिए। अभी हुआ संध्या समय, श्यामाली निज धाम, जीव सताना शाम को महापाप का काम। जाओ, तुम दोनों बिल्कुल निश्चिंत होकर जाओ। जो फुलवारी उजड़ गई अब उसको जाने दो। कल प्रातः काल मैं स्वयं उस दुष्ट बारह का निवारण करूंगा। जाओ। राजा हरिश्चंद्र की जय, राजा हरिश्चंद्र की जय, राजा हरिश्चंद्र की जय। सुबह होते हरिश्चंद्र पहुंचे बाग में। सुबह होते हरिश्चंद्र पहुंचा बाग में। देखा उजड़ा पवन सुबह बाग में। देखा होते हरिश्चंद्र पहुंचा बाग में। सारी फुलवारी उजड़ गई, सारी वाटिका तहस नहस हो गई, परंतु वो बारह कहीं नहीं दिखा। सेनापति जी महाराज, तुम सभी सैनिकों को लेकर पूरी वाटिका में खोजो उस बारह को। जो आज्ञा महाराज। इसकी परीक्षा शुरू होती है अब। मुनिवर, प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान, मुनिवर, इस समय आप यहाँ? यूं ही टहल रहा। कहो क्या? मुनिवर, अगर ये बात है तब तो आपने यहाँ एक बारह को जरूर देखा होगा। बारह यानी सुअर? जी मुनिवर। नहीं, मैंने यहाँ पर कोई बारह नहीं। मुनिवर, ये बताइए, आए हो इस बाग में तुम कब से महाराज? यहाँ एक बारह था, गया के घर को भाग। यहाँ कोई बारह तुम्हारा नाम क्या है? बस मुनिवर, मुझे लोग हरिश्चंद्र के नाम से जानते हैं। क्या तुम्हें वो दानवीर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र? जी मुनिवर। हुआ मेरा आगमन यहाँ पर सुनकर नाम तुम्हारा। मेरा नाम मुनिवर? हाँ, हुआ मेरा आगमन यहाँ पर सुनकर नाम तुम्हारा। दान धर्म
एक तुच्छ सवाल हमारा। राम धर्म के दानी हो एक तुच्छ सवाल हमारा। राम धर्म के दानी हो एक तुच्छ सवाल हमारा। पूछिए मुनिवर, आपका क्या प्रश्न है? आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। पूछिए। क्या तुम दान दे पाओगे? दान? ऐ महाराज मांगो वही दान दूं, सत्य बोलूं इसमें कसर ही नहीं। मेरा सर काम आवे जो धर्मार्थ में, तो भी देने में मुझको उजर ही नहीं। जो कहे मुझसे करके दिखावे वही, ऐसा सत्यधारी है जो दिखाता नहीं। दे तो दिल खोल हमको, हमको वचन 3 दे, बिन वचन दिए विश्वास का यही इच्छा है तो मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपको वचन देता हूं और मैं आपको वचन देता हूं। वचन तो तुमने दे दिया, परंतु जो मेरी इच्छा है वो तुम कभी पूर्ण नहीं कर पाओगे। ऐसा ना कहे मुनिवर, आप अपने मन में कोई कष्ट ना रखें। आपकी जो इच्छा है आप मुझसे बताइए, मैं आपकी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। बताइए मुनिवर। तो सुनो, हमको तो बस यही इच्छा कुंजी लगाम की है। हमको तो बस यही इच्छा कुंजी लगाम की है। कल्प कर इसी का थोड़े से दाम की है। कल्प कर इसी का थोड़े से दाम की है। मुनिवर, आप मांगने तो आए, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको मांगना नहीं आता। आए हो मांगने को पर मांगना न जानो, आए हो मांगने को पर मांगना न जानो। घर चले असंख्य धन कहना हमारा मानो। घर चल असंख्य धन लो कहना हमारा मानो। चल असंख्य धन लो कहना हमारा मानो। नहीं, हमें घर नहीं जाना। हमारी बस छोटी सी इच्छा है, कुंजी यानी चाबी और लगाम यानी घोड़े की लगाम। मुनिवर, यदि आपकी यही इच्छा तो जो आपकी इच्छा सो आप लीजिए। कुंजी लगाम ही का संकल्प बोल दीजिए मुनिवर, संकल्प बोल दीजिए। तो चलो राजन। ओम विष्णु 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 विष्णु। ओम मध्य अयोध्यापुरी क्षेत्रे गौत्र वंश शौर्य वंश सूर्य वंश पन्नोहम अमुक नामा हरिश्चंद्र संकल्प पाद्य पूर्वकम। संकल्प पूरा हुआ राजन, अब तुम इससे कभी पीछे हटना मत। जो मुनिवर। और हाँ, संकल्प पूरा हुआ यानी मैं तुम्हारा गुरु, और गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। मुनिवर, आपके जैसा गुरु मिलना बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि आपके जैसा आचार्य इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं है। मांगिए, आपको दक्षिणा में क्या चाहिए, मांगिए मुनिवर। दीजिए दक्षिणा में 60 बार सोना है। दीजिए दक्षिणा में 60 बार सोना है। ऐसे महादान में कभी जरा ना होना है। ऐसे महादान में कभी जरा ना होना है। मुनिवर, लीजिए दक्षिणा में 60 बार सोना है। लीजिए दक्षिणा
सकती है। मां झूठा प्रलापी पाखंडी है। मुनिवर, मैंने ऐसा क्या कह दिया? अरे दे चुका तू हमको लगामदारी है, खजाना सत्ता सब हो चुकी हमारी है। कुंजी यानी चाबी, खजाने की चाबी, और लगाम यानी पूरी रात जो जब तू हमको दे चुका है तो कौन से खजाने की बात करते हो राजन? आप सत्य कहते हैं प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, अपराध ये हमारा है, जरा चलिए महल, एक यत्न मैंने विचारा है। मुनिवर, जरा महल चलिए, मुझे रानी से कुछ विचार विमर्श करना है। किसका महल? वो महल भी आपका हुआ। और हाँ, वो रानी नहीं, सिर्फ तुम्हारी पत्नी है। क्या नाम है उसका? तारावती मुनिवर। चलो महल की ओर। सुधा, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। ऐसे व्यतीत होता है जैसे कोई कठोर विपदान पड़ी हो। और पता नहीं महाराज अभी तक क्यों नहीं आए हैं। जाओ, जाकर पता लगाओ। महाराज, आइए। महाराज, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं महाराज? और ये क्या? महल के बाहर आप बिना मुकुट के? महाराज, क्या हुआ है महाराज, बताइए। प्रीतम प्राण था, उदासी कैसी चेहरे पर है, दुख सुख संगी अर्धांगी के मन को नहीं खबर। छल करके एक विप्र ने मुझे छल लिया बाम, करवाया संकल्प सब, राजपाठ धन धाम। उन्होंने सब कुछ ले लिया प्रिय, सब कुछ। करवा के संकल्प विप्र ने कुल राजपाठ और धन को, फिर दक्षिणा में मांगा प्रिय 60 भार कंचन को। बताओ तारावती, जब मेरा राजपाठ धन धाम सब चला गया तो मैं दक्षिणा में 60 भार सोना कहां से दूं? कौड़ी नायक मेरे पास, किस तरह पूरा करूं वचन को, और यदि सत को छोड़ूं तो लगे दाग पुरखन को। महाराज, यह तो बहुत धर्म संकट वाली बात है महाराज। इस विपत्ति के निवारण का कोई तो हल होगा महाराज। कैसे
इसका कोई उपाय है तारावती? महाराज, इस समस्या का अब केवल एक ही समाधान है। जो तजो सत्य को और जो तोड़ो वचन, जो तजो सत्य को और जो तोड़ो वचन, प्राप्त अपयश को हो और बिगड़े धर्म, मुझे बेचो। क्या तुम्हें बेचूं? जी महाराज, मुझे बेचो, मेरे लाल को बेच दो, खुद बिको उससे विप्र को और बताओ। नहीं तारावती, नहीं, ये कदापि नहीं कर सकता। बताओ रोहित, मैं क्या करूं? पिताजी, जो कहा मात ने वही कीजिए पिता। पिताजी, जो माता ने कहा वही कीजिए। जो कहा मात ने वही कीजिए पिता। कोई इसमें सोचा विचारी नहीं, मुझे बेचो। पिताजी, मैं बिकने को तैयार हूँ, मुझे बेचिए, मुझे बेचो, वचन अपना पूर्ण करो। कोई होए दिल में दुखाई नहीं। ठीक है, यदि इस समस्या का यही समाधान रह गया है तो इस कठिन परीक्षा को देने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। सिवा इसके कोई और मेरे ललन आती तरकीब दूजी नजर ही नहीं। चक्रवर्ती राज परिवार आज बिकने चला, इस कर्म की किसी को खबर ही नहीं। क्या बेचारा राजन? मुनिवर, आपके समक्ष बिना किसी पद, प्रतिष्ठा, पहचान के 3 शरीर मौजूद हैं, क्योंकि हमारे पास दक्षिणा में देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। इसलिए हमारी अर्ज ये है कि आप मुझे, मेरे पुत्र और मेरी अर्धांगी को बेच दीजिए और अपना ऋण पूरा करिए। अगर तेरी यही अरज है तो ठीक है। मुकुट, परंतु मैं तुझे कहां बेचूं? सब जमीन पर अधिकार है तेरा। वो जगह बता जहां पर अधिकार नहीं है तेरा। वहीं बेचो जहां राज करे शंकर शंभू कैलाशी।
बसा रखी अलग दुनिया में शिव त्रिशूल पर काशी। धन्य है राज, धन्य है। तेरी बुद्धि बलिहारी है। हम तत्काल यहां से प्रस्थान करेंगे। श्री मुनि विश्वामित्र ने रचे प्रपंच ने, मगर साथ हरिश्चंद्र के माया चली नाए। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर आ रहे हैं विश्वामित्र शंभु भोलानाथ की इस काशी में। नमः पार्वती पते। सुनो 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 बनारस वालों, देखो कोई बिकने आए हैं। एक पुरुष एक नारी है, एक बालक सुकुमार, ले खरीद कोई यहाँ है सातम। लगता है कोनो बिकने आया है यहाँ। इनके चेहरे पर तो अलग ही आभा है। किसी राज परिवार के लगते हैं। लेकिन ऐसी क्या आभा हुई है कि कोई बिकने आया है? अरे वाह, ये बालक को तो देखो, इस शकल से कितना मासूम लग रहा है। हे प्रभु। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान बाबा। ऐसे मुनिवर चौक में रहे आवाज लगाए, ऐसे मुनिवर चौक में रहे आवाज लगाए, चौंडाल कालिया बनकर धर्मराज स्वयं। मुनिवर के चरणों में कालिया का प्रणाम। आयुष्मान बाबा। मुनिवर कहाँ है वो जो बिकने आए हैं? ये रहे आपके सामने हैं। अरे जरा देख लें इनको। हाँ देखिए देखिए। हाँ। आज सुनते हो? हाँ बोलो। हाँ बोलो। यहाँ क्या करने आए हो? कुछ नहीं हो, घर के लिए नौकर चाकर देखने को आए थे। नौकर? हाँ। अरे देखो कितनी सुंदर स्त्री है ना। अरे सुंदर होने से क्या होता है? अरे तुम भी तो कितनी सुंदर है। अरे आप कहते हो, मैं तो कहती हूँ इसी को खरीद लेते हैं। काय खरीद लेते हैं? घर का सारा काम करके देगी। काम कर देगी। अरे भाई हमको अपनी शमशान के लिए हट्टा कट्टा मर्द चाहिए, ठीक है? वो नर को देख रही हो,
उसको खरीदेंगे। अरे सारा काम भी कर देगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं इतने प्यार से कह रही अरे चुप कर। हूँ। पूछने दो। हाँ महाराज, देख लिए? देख लिए? अरे तुम खरीदोगे तो ना? पहले मोल तो बताइए। बोल। अरे बदला हो तत्काल गुरुजी, क्या लोगे है इस नर का? अरे धन की कमी नहीं कुछ श्रीमन उठन वाले का। नौकर मेरे अनेक। महाराज, हमारे घर में ना अनेक नौकर चाकर काम करते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं इस नर जैसा हम कोई नहीं देखे। अरे नौकर मेरे अनेक, कौम बेहतर हूँ इसी शहर का। काम मेरा हुंडी पर्चा का। हुंडी पर्चा का? हाँ महाराज, अरे काम मेरा हुंडी पर्चा का, मोल चुकाऊं न। कालिया! हाँ महाराज, जो तू चाहे इसको लेना, जो तू चाहे इसको लेना, 120 बार है देना। दूंगा थोड़ी कमीना में कालू सो। महाराज, अरे मुझको नौकर की दरकार, मुझको नौकर की दरकार, न सोने के 200 भार। चलिए अब तू मेरे साथ मेरे खाने खाने का। तू है चंडाल, तू है चंडाल, हर की जरूर तेरे साथ। अब तू रखे अपनी बात, तेरा सारे महाराज, अगर ऐसी बात है तो मैं हूँ जाता लेने सोना। सोना जब तक वापस आऊं मेरा, किसी को देना ये आ रहा हूँ महाराज, 20 बार सोना लेके आपका, ठीक है? चलो अरे बुल्ला। महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को
चंचल अभी कांच गिरा के महाराज सोना महाराज सोना दूंगी मैं इसका भी सुभार दी। 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 दिल पसंद मुझको मिली ये औरत माहिनिगार। दिल पसंद मुझको मिली ये औरत माहिनिगार। आज दिन पे दिन दुखता पड़े कोई मेरा ये लो महाराज पूरे 20 भार सोना। महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? एक औरत को इस गणिका को बेच रहे हो? देकर गणिका को इसे करो ना धर्म को नष्ट। क्या बूढ़ेपन में आपकी बुद्धि हुई है भ्रष्ट? बुद्धि आपकी भ्रष्ट हुई। डरो ना धर्म अधर्म से। चुल्लू भर पानी में डूब मरते नहीं शर्म से। क्यों खोटा कर्म कर विप्रों की बदनामी कराते हो? क्यों खोटा कर्म कर विप्रों की बदनामी कराते हो? सनातन धर्म को क्यों आप यूं बट्टा लगाते हो? धर्म उपदेश करते हो अधर्मी, धर्म उपदेश करते हो कि उल्टा और डुबाते हो। हमारे हाथ बेचो, हमारे हाथ बेचो, क्यों हमारे हाथ बेचो क्यों इससे नाम लाते हो? हमारे हाथ बेचो क्यों इससे नाम लाते हो? अरे ओ पंडित चल 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 नीन यहाँ बहमन वाली पोल आया बरारत का लेने वाला मोल। बड़ा आया बड़ा आया बड़ा आया खरीदने वाला। बड़ा आया खरीदने वाला। इससे और जा बड़ा आया खरीदने वाला। खरीदने वाला बादल नहीं होती एक खड़ा चढ़ा हुआ लंबी बातें फेंकता हुआ खड़ा हुआ। बड़ा आया खरीदने वाला। बड़ा आया खरीदने वाला। रुक जा कोरा! यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अरे अरे तू स्त्री होकर स्त्री का मोल लगा रही है। अरे ओ पंडित सौदा पहले पक्का हुआ है मेरा। आखिर इस गजब चीज को जाने क्या दिमाग तेरा। और वैसे भी तू इसका करेगा क्या?
हाँ, मैं इसे बेटी मानकर घर ले जाऊंगा। सुनो ना लड़कियों, चलो। ये बाजार में बिकने तो आ गई, पर फिर इसका भाग्य हम जितना खराब नहीं। धन्य हो रे पंडित तेरा कि आप जैसे लोग अभी भी काशी में हैं। प्रणाम। चलो रे लड़कियों, चलो सब। चलो बेटी, घर चल। महाराज, एक एहसान कर दीजिए महाराज। मेरे साथ मेरे पुत्र को भी स्वीकार कर लीजिए महाराज। मैं इसके बिना नहीं रह सकती महाराज। हाँ, मैं ये अनर्थ नहीं कर सकता। मैं एक बच्चे को उसकी मां से कैसे अलग कर सकता? महाराज, दूंगा 20 भार और पूरा 40 भार। मैं इस बच्चे का भी बोल चुका था। महाराज, बोलो बेटी। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। बस जाने से पहले एक आखिरी बार अपने पति को प्रणाम करते हुए जाना चाहती हूँ महाराज। अवश्य बेटी, जाओ जाओ। मैं जाऊं विप्र के साथ, आज्ञा दीजिए। अंतिम प्रणाम अपनी दास का लीजिए। पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए। दंडवत लीजिए, चरणों में सर झुकाता हूँ। दंडवत लीजिए, चरणों में सर झुकाता हूँ। क्षमा अपराध अपना आपसे कराता हूँ। क्षमा अपराध अपना आपसे कराता हूँ। मैं तुम दोनों को नहीं बेच सकता। दोनों के अंदर मेरे प्राण बसते हैं। दुख दर्द से भरे शब्दों को क्यों सुनाते हो? है मेरे लाडले मुझे क्यों रुलाते हो? है मेरे पिता पुत्र से पुत्र से मिली नहीं। ले आया महाराज, ले आया आपका 20 बार सोना ले आया। लाओ बोलो,
हाँ, ये लीजिए आपका सोना। कहे देना भूलो, ये महाराज अपने वचनों के बहुत पक्के होते हैं। हमसे पहले इस सेवक को किसी और को नहीं बेचा। धन्य हो महाराज, आप भी धन्य हो। हरिश्चंद्र, अब तो मेरी तरफ से मुक्त। तो हाँ सज्जन, भाई तुम्हारा जो भी नाम हो अब तक, लेकिन आज से हम तुमको एक नई पहचान देते हैं, ठीक है? आज से तुम्हारा नाम होगा हरिया। हरिया। चले फिर घर चल के तुम्हें तुम्हारा कार्य भी तो समझाना है। चलो बुल्लो, तुम भी चलो। चलो आराम महादेव। तारा रोहित को ले गए पंडित अपने घर को, सौंपा जल भरना रानी को, लाना फूल कुंवर को। कालू संग हरिश्चंद्र गए, स्मृति मन शिव शंकर को, मणिकर्णिका घाट पहुंचे नीचे किए सिर। हरिया, ये मणिकर्णिका घाट है। देखो यहाँ से बात, वो लाल दुकान दिख रही है? जी हाँ, वहीं से बाजार शुरू होता है। हाँ हाँ। अब चूंकि तुम हमारे सेवक हो, तो तुमको हमारे शमशान में ही काम करना है। और काम तुम्हारा ऐसे होगा कि जो भी यहाँ पर अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए लाए, जी उससे तुम्हें शमशान का कर वसूलना है। जो हुक्म। और हाँ, कर लिए बिना किसी को भी यहाँ अंतिम क्रिया करने की अनुमति नहीं देना हरिया। जो आज्ञा मालिक। और हाँ हरिया, चांडाल मैं हूँ मगर है ऊंच नीच का ज्ञान, रटिकने न दूं हरिया तेरा सत्य धर्म ईमान। अरे सत्य धर्म तेरा नहीं डिगे, सच मालूम मेरे कहने को, ये घाट है मणिकर्णिका हरिया तेरे रहने को। सबसे महत्वपूर्ण बात जी। अरे जो मृतक लावे यहाँ, उससे टका कर लीजियो। अरे बिन कर लिए नहीं रे हरिया, प्रतिक्रिया करने दीजिए। और हाँ हरिया, तुम्हें भूख तो लगेगी ना, तो वो बाजार दिख रहा है वहाँ पे। हाँ
आचार्य जी। ध्यान रखना। बोलो रे बोलो। मणिकर्णिका घाट पर शमशान के पास, मणिकर्णिका घाट पर शमशान के पास, जहां बताया चांडाल ने किया हरिश्चंद्र ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा का यही अंत न था। श्री मुनि विश्वामित्र ने फिर रचा प्रपंच अनोखा था। हरिश्चंद्र कैसे चैन से खा रहा है। अब एक ऐसा प्रपंच रचूंगा कि भूख के मारे तड़प तड़प कर अपना सत्य धर्म तोड़ देगा। हरीशचंद्र देखो कैसे खा रहा है। अब एक ऐसा प्रपंच रचूंगा कि भूख के कारण तड़प तड़प कर अपना सत्य धर्म त्याग देगा। कुछ खाने को मिलेगा पुत्र, कुछ खाने को मिल सकता है। 10 दिन से कुछ खाया नहीं, अन्न का एक दाना नहीं है शरीर में। यदि कुछ मिल जाए तो भगवान भला करेंगे तुम्हारा। भिक्षुक जी है इस समय सत्तू मेरे पास, भोग लगाओ प्रेम से, बैठो मेरे पास। धन्यवाद, ये खाना तो खत्म हो गया। धन्यवाद तुम्हारा मेरी भूख मिटाने के लिए। धन्यवाद। रोज इसी तरह आकर इसका सत्तू खा जाऊंगा। देखता हूं कब तक करता है ये सब, कब तक भूखा रहेगा और करेगा ये तब। उठो मेरी प्रेत आत्माओं, उठो वेदगानो, शोर मचाओ।
क्यों 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 क्या आज कुछ याद गए सुख भूल, अभी तलक लाए नहीं पूजन के हित फूल। लाए नहीं पूजन के अभी तक लाए नहीं पूजन के। क्षमा करो गुरुवर मुझे याद गया मैं भूल, क्षमा करो गुरुवर मुझे याद गया मैं भूल, क्या कर लाता हूँ अभी पूजन के लाता हूँ अभी पूजन के लाता हूँ अभी पूजन के। गुरुवर, मैं शीघ्रता से जाता हूँ और पुस्तक लेकर आता हूँ। बड़ा प्यारा बालक है। हर हर महादेव। पुष्पवाटिका में तुरंत पहुंचा राजकुमार, पुष्पवाटिका में तुरंत पहुंचा राजकुमार, फूल तोड़ने लग गया मन में खुशी अपार। मन में खुशी अपार, फूल तोड़ने लग गया मन में खुशी अपार। तभी विश्वामित्र बनकर एक नाग भयंकर आया, डस लिया रोहित को तुरंत, जहर बदन में छाया। बोल 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 बेटा बोल बोल बोल, यहाँ परदेस हमारा बेटा कोई सा ना जाए, यहाँ परदेस हमारा बेटा कोई सा ना जाए, किससे कहूँ कहाँ ले जाऊँ, किससे कहूँ कहाँ ले जाऊँ, प्रभु क्यों ऐसी विपदा डारी
बोल 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 बेटा बोल 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 बेटा बोल बोल कुछ तो बोल बेटा, कुछ तो बोल, मेरा कलेजा फटा जाता है। हे प्रभु, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया और अब मेरा पुत्र भी। अंतिम समय अंतिम समय तेरे चूमू चरण, अंतिम समय तेरे चूमू चरण, गिर आता गला निकला जाता है दम, विदा होता है तुझसे सदा के लिए। माँ तुम्हारा लला, माँ तुम्हारा लला। तुम्हें कुछ नहीं होगा, रोने से कोई फायदा नहीं। इसे गंगा घाट ले जाओ और इसका दाह संस्कार करो। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। एक औरत के रोने की आवाजें, वो भी इस वीरान शमशान में। क्रियाक्रम करने आई है। बस कर रोना पीटना, मन में धीरज धार, मरघट के कर का टका दे, मत कर अबार। देवी, इस घाट का ये नियम है कि आपको क्रियाक्रम करने से पूर्व इस मरघट का कर चुकाना होगा। कर चुकाइए और करिए अंतिम संस्कार। महाराज जी, आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं आपकी पत्नी तारावती
दुल्हन प्रभु, ये कैसी अग्नि परीक्षा ले रहा है मेरी? पहले मेरा राजपाट धन धाम सब छीन लिया और अब मेरा पुत्र तारावती, कर दो। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हमारा पुत्र मर चुका है महाराज। क्या कह रहे हैं? जब तक मैं राजा रहा तब तक है सुकुमारी, रोहित मेरा पुत्र था, तू अर्धांगी नारी। काशी में बिकते ही गई बातें सब संबंध की, ना मैं हूं पिता ना ये सुत मेरा, ना तू नारी हरीश चंद्र की। हरीश चंद्र, याद रखो तारावती, अब मैं हरीश चंद्र नहीं, हरिया हूं, नौकर हूं मैं कालिया का, उसके नियम मानूंगा मैं, लिए बिना कर का टका, क्रिया न करने दूंगा मैं। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है महाराज, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। थोड़ा तो रेत कीजिए महाराज, थोड़ा तो रेत कीजिए महाराज। ना मेरे पास कौड़ी, कहाँ से दूं? जो टका मांग कर का रहे वो बलम, बिना करके बहा लेने दो, थोड़ा कीजिए रहम, थोड़ा कीजिए रहम। तू बहाया जला जी में आए सोकर, ले टका तुझसे कर का न छोड़ेंगे हम। सत धर्म पे तजा राज सारा मैंने, अब टके एक पर तू छुड़ाती है। तारावती, कालिया मालिक का हुक्म है, तुम्हें कर चुकाना होगा। तारावती, तुम्हें कर चुकाना होगा। महाराज, कर के रूप में देने के लिए मेरे पास इस साड़ी के अलावा और कुछ नहीं है महाराज, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस साड़ी का आधा टुकड़ा फाड़कर मुझे कर के रूप में दो और कर लो अंतिम संस्कार। जैसी आपकी आज्ञा महाराज।
कुचक्र से निकल जाता है। लेकिन इस बार तुझे ऐसे भंवर में डालूंगा, ऐसे भंवर में डालूंगा कि तू उसे पार नहीं पा पाएगा। ये हरिश्चंद्र का पुत्र, इसे गंगा में बहा दिया था, मैंने देख लिया और लिया है। अब इस तारावती के सामने जाकर रख दूंगा और पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दूंगा कि घाट पर एक डाकनी आई है और वो बच्चे खा रही है। कालिया! अरे ओ कालिया! कालिया! अरे कौन चिल्ला रहा है? अरे कालिया! अरे कालिया, ये तुम्हारा हरिश्चंद्र क्या कर रहा है? घाट पर एक डाकनी आई और वो बच्चे खा रही है। जल्दी जाकर देखो। जाओ जाओ जल्दी जाओ। डाकिनी, वो भी हमारे शमशान में। हरिया! 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 काम मर गया! हरिया! जी मालिक। काम मर गया निकृष्ट! निकृष्ट! तुमको पता है क्या हुआ है? क्या? हमारे शमशान में डाकिनी आई है। डाकिनी? हाँ, और मासूम नन्हे मुन्ने बच्चों को खा रही है। खा रही है बच्चे? ये ला मेरी तलवार, और जब तक उस डाकिनी का सर दर्द अलग ना कर दे तब तक वापस मत आना। पकड़! जाओ! जो आज्ञा मालिक। तारावती? तारावती और डाकिनी और अपने ही पुत्र को खा रही है। नहीं, कालिया मालिक का हुक्म है तो ये निश्चय ही कोई डाकिनी है। ये कोई डाकिनी है, ये कोई डाकिनी है, ये कोई डाकिनी है। निकल निकल मठ से निकल, ओ डाकिनी बदकार। अब तक तूने बहुत से बालक खाए मार। हुक्म मालिक ने दीना है, अब तेरा मुश्किल जीना है। मौत सर पे छाई है, आज डाकिनी तू हरियों के कब्जे में आई है। तू डाकिनी है तारावती, डाकिनी है। महाराज, मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मैं अपने ही पुत्र को क्यों खाऊंगी महाराज? झूठ बोल रही है तू। अगर तूने कुछ नहीं किया तो तेरे ऊपर ये खून कहां से आया और ये लाश कहां से आई? मैं नहीं जानती महाराज, वहां दी थी मैंने लाश। झूठी डाकिनी है तू। लाई बालक चुरा के कहां से तू? जो पड़ी लाश आगे तेरे दिखती है। डाकिन असल पापनी निश्चरी है, मनुज भाक्षिणी कालिया मालिक का हुक्म है
जीने नहीं दे सकता। महाराज, यदि यही आपकी इच्छा है तो उठा लीजिए तलवार और मार दीजिए मुझे। आपके हाथों मरूं, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं प्राप्त हो सकता मुझे। मार दीजिए मुझे, मार दीजिए महाराज, मार दीजिए। हरिश्चंद्र तलवार को छोड़ अब, तेरी रानी ने तूने तेरे पुत्र ने है धर्म सत्य को कर दिखाया ये। ये प्यारा कुंवर जावद राज कर अंत स्वर्ग हो, अपनी इच्छा के सब क्या चाहिए। इंद्रासन तो मुझे ना कभी चाहिए, ना कभी चाहूं वरदान दे जाइए। महाराजा हरिश्चंद्र, मुझे क्षमा कर, मैंने तुम्हें कई कष्ट दिए। तुम जैसा सत्यवादी और दानवीर राजा इस पूरी पृथ्वी पर नहीं। मैं विश्वामित्र पहले वाराह बनकर आया, फिर भिक्षु बनकर आया, फिर नाग बनकर। ये धर्मराज जो कालिया बनकर है, ये पाप जो नर्तकी बनकर है, और ये सत्य जो पंडित बनकर है। और मैं महाराज, इंद्रासन पर अगर किसी का अधिकार है तो वो केवल आप। मैं तो आपके समक्ष कुछ भी नहीं महाराज, कुछ भी नहीं। क्षमा करो हरिश्चंद्र, क्षमा करो। हर सत्ताधारी को हमेशा अपनी सत्ता को खोने का भय रहता है, लेकिन जो सत्ता सत्य पर कायम हो उसे भय कैसे? महाराजा हरिश्चंद्र की, महाराजा हरिश्चंद्र की, महाराजा हरिश्चंद्र की। मेरा
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं चाहूँगा कि सब अपने आपको वहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप इतने कठिन बारिश में समय निकाल कर यहाँ आए। खासकर हमारे विशिष्ट अतिथियों का दीपक यादव जी भाई साहब, नेहा मैम, प्रवीण जी भाई साहब और हमारे मुख्य अतिथि विजय गोयल जी, जिनका हमेशा प्यार और सानिध्य मिलता रहा, हर सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। मैं चाहता हूँ एक जोरदार तालियों से उनका और संस्कार भारती, आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा और कुछ लोगों ने नहीं भी, तो मैं बताना चाहता हूँ संस्कार भारती एक कला और संस्कृति की अखिल भारतीय संस्था है और उसके क्षेत्रीय संगठन मंत्री हमारे गणमान्य व्यक्ति विजय कुमार भाई साहब भी हमारे साथ हैं। संस्कार भारती से राष्ट्रीय कार्यकारिणी बोर्ड मेंबर और केंद्रीय कार्यालय के सचिव हमारे साथ मौजूद हैं हमें सपोर्ट करने के लिए। रेशमा जी और हमारी डॉक्टर सीमा सूरी जी जो बहुत अच्छी लेखिका हैं। जैसे नेहा बंसल जी, आपको पता नहीं होगा कि IAS के साथ साथ बहुत अच्छी साहित्यकार है, शी इज वेरी सेंसिटिव लेडी, वो लिखती हैं, बहुत अच्छे से लिखती हैं, उनकी किताबें प्रकाशित हुई हैं साहित्य कला अकादमी के माध्यम से। और तो उसी क्रम में डॉक्टर सीमा सूरी जी बहुत अच्छी साहित्यकार हैं और उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और हम तमाम सभी साथियों का जो यहाँ पर आए, मैं चाहता हूँ कि एक बार हमारी कास्ट का इंट्रोडक्शन हो जाए, इसके बाद अपने विशिष्ट अतिथियों से मैं चाहूँगा कि एक बार फोटो सेशन के लिए इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए हमारे बीच में आए। तो सबसे पहले ये हमारे निर्मल कोठारी जी हैं, हमारे एसोसिएट डायरेक्टर। सारांश, तुमुल, आप सभी लोग यहाँ आए। तब तक मैं चाहता हूँ कि 1 बाय 1 आप लोग अपना नाम लेकर आशीर्वाद करें। और बैक स्टेज टीम, ऑडिटोरियम मैनेजमेंट वाली टीम, सबके सवाल होंगे। अभिमन्यु सिंह, विश्वामित्र के किरदार। विवेक नट, अंजना अच्छे भूत, अप्सरा और दासी के किरदार में। जैनब दासी, भूत और गाँव वाली। अश्मिता सहानी, मालिन और कोरस। शिवम पांडे, माली और भूत। अभिनव मल्होत्रा कुबेर। राजा बागड़ा कोरस। देविका दास, अप्सरा और नारद और सैनिक। प्रतिकांक्षा, जोहरा, अप्सरा और भूत के मेरा नाम अर्णव मेलवाल है और आपने मुझे कालिया के रूप में अंशु, पवन देव, सेनापति, बाजार एंड विष्णुदेव। श्रेया सिंह, तारावती के किरदार में।
नाम तरुण जोशी, रोहिताशु के रोल में। इंद्रदेव के रूप में अर्पित शर्मा। चिराग साहू एज पंडित। अमन प्रधान एज अग्निदेव, भूत और गांव वाला। मैं आर्यन सौर्या, सैनिक और गांव वाला। नमस्कार सभी को, मेरा नाम वंशिका ठक्कर है और आपने मुझे अप्सरा एवं नागिन के रूप में। अभिषेक ठाकुर एज बनवाड़ी एंड भूत। उत्कर्ष, वरुण देव और मंत्री। निशिका जैन, गांव वाली और कोरस। ऑडियंस मैनेजमेंट। भव्या as फूलमती। मैं ऋषिराज गौतम एज भिक्षुक एंड गांव वाला। अनंतिता राज as नटी। मैं तनुष्का कॉस्ट्यूम्स पर। दीदी गुजराल as the choreographer। रोहित चौधरी बैकस्टेज। समृद्धि लखानी, ऑडियंस मैनेजमेंट। श्रेयांशु ऑन साउंड्स एंड ग्राफिक्स। Arshi Dogra as auditorium management and I played Varag. ऋषि महाजन एज असिस्टेंट डायरेक्टर। प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड कॉस्ट्यूम। शाह फैसल, असिस्टेंट डायरेक्टर। नमस्कार, मेरा नाम विजय कुमार है और मैं बैक स्टेज टीम से हूँ। नमस्ते, मेरा नाम पुष्टि सूरी है और मैं ऑडियंस मैनेजमेंट करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम शुचि वशिष्ठ, मैं ऑडियंस मैनेजमेंट से हूँ। और नमन सत्यम और मैं कोरस में था। मेरा नाम कृष्ण छेत्री और मैं भी कोरस में। हमारे डायरेक्टर राज उपाध्याय सर। ये सारे हमारे डायरेक्टर हैं, खामखा मेरा नाम ले रहे हैं। तो विशेष अतिथियों से वो मंच पर आए, शायद आपको जाने के लिए, तो हम एक मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं। आ जाओ, आ जाओ।